ASC Coaching Institute, your gateway to success. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिकली हम थोड़ा सा कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। तो जो इस वीडियोस में हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है? इंट्रोडक्शन ऑफ फूड, हम बताएंगे व्हाट इज़ द फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो किसके अंदर आते हैं? हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम उसे कवर करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? ओके, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। What is the food? Food क्या है? Food is a nutritive. What is a food? Food is a nutritive substance taken by an organism for growth, work, repair and maintaining life process. Food क्या है? Food एक nutritive substance है। न्यूट्रिटिव मीन्स जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, जो न्यूट्रिशन दे रहा है, जो हमारी बॉडी को काम करने के लिए, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए एंड हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए क्या कर रहा है? वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। हम इसको कहाँ से ले रहे हैं? टैकिंग माने लेना। कहाँ से ले रहे हैं? बाय एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो फूड बनाते हैं फॉर एनिमल एंड प्लांट्स। ओके, आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, ये आपको मिल्क दिख रहा है। मिल्क इज़ अ फूड ना। मिल्क हम पीते हैं तो हमें न्यूट्रिशन मिलता है। देन हम फ्रूट्स खाते हैं, ऑरेंज, एंड हम वेजिटेबल्स खाते हैं। ये सब क्या है? दिस इज ऑल आर फूड। ये सब हमारे फूड है जो हमें क्या दे रहे हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम फिश खाते हैं ना, सॉरी दिस इज़ अ फिश। हम फिश खाते हैं। फिश हम खाते हैं। फिश हमें अलग टाइप का न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। एक हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कि अलग टाइप किस फूड में क्या क्या न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। बट बेसिकली हम इस टाइम जान सकते हैं कि जो हमारा फूड है वो हमें क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं फूड के बारे में। फूड इज काइंड ऑफ फ्यूल फॉर द लिविंग थिंग्स, just as a petrol fuel of our car, in the same way food is a fuel our body। क्या बोल रहा है? food is a kind of fuel। food एक टाइप का क्या है? फ्यूल है for living things। living things क्या होते हैं? जो भी सांस लेते हैं उनके लिए फूड एक टाइप का फ्यूल है। फ्यूल मतलब पेट्रोल, लाइक जैसे हमारी कार, हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक कार है, कार ये फिर बाइक है। अगर हम उसके अंदर पेट्रोल फिल करेंगे तभी वो चल पाएगी ना। अगर पेट्रोल उसमें नहीं होगा तो कार चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसलिए इन द सेम वे ऐसी यही है कि फूड इज़ अ फ्यूल। फूड जो है एक फ्यूल है, किसके लिए? हमारी बॉडी के लिए। अगर हमारी बॉडी को फूड दिया जाएगा तो हमारी बॉडी काम करेगी, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगी। अंडरस्टैंड? ओके, थर्ड पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म such as a plant and animals require food। और लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं जो सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो उन्हें अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सच एज अ प्लांट एंड एनिमल्स, जो है उन सबको क्या ज़रूरत है? फूड की रिक्वायरमेंट है। सो फूड इज़ अ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ एसेंशियल? मतलब ज़रूरत है किसकी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सांस ले रहे हैं, अपनी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या है? उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट है। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड अप ऑफ दीज थिंग्स। कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। जो मोस्ट फूड होते हैं वो इन चीज़ों से बने होते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? हम वेजिटेबल्स को फूड बोल सकते हैं। जो हम मिल्क पी रहे हैं उसे फूड बोल सकते हैं। ये सब हमारे क्या है? फूड है, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम जो फूड है वो कहाँ से गेट कर सकते हैं? कहाँ से हमें मिल सकता है? प्लांट से एंड एनिमल से। एनिमल से हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल्क पी रहे हैं, मिल्क हमें एनिमल से मिल रहा है ना। कैट्स हमें काउ से मिलता है। दूसरा, अगर हम फिश खाते हैं, फिश इज एनिमल। एंड हमें प्लांट से क्या मिल रहा है? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स से हमें क्या मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। तो हमें फूड बेसिकली कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम मेन बात पर आते हैं, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड हैंस आर ऑल्सो टर्म एज अ न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो हमें क्या प्रोवाइड करें? बेसिकली जो कंपोनेंट है, जो हमारे फूड्स के अलग अलग कंपोनेंट हैं वो हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली हम कंपोनेंट को बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट है आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर, फैट्स, प्रोटीन, ये सब क्या है? ये हमारे फूड के कंपोनेंट है। मतलब डिफरेंट पॉइंट्स है, इनसे हमें अलग अलग टाइप्स की क्या मिलते हैं? न्यूट्रिशन मिलता है। वाइटामिन्स अलग टाइप्स के फूड में होता है, मिनरल्स अलग टाइप के फूड में होता है, डाइटरी फाइबर्स क्या है? हमारे कंपोनेंट है, वो अलग टाइप के फूड में होता है। ये सब जो हमारे कंपोनेंट्स है बेसिकली यही हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं। ओके, एक पॉइंट यहाँ पर देखो मेंशन है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, अलग अलग फूड में प्रेजेंट होंगे। कार्बोहाइड्रेट किसमें प्रेजेंट होगा? पोटैटो में, और आपको पिक्चर्स दिख रही है कॉर्न की, इसमें प्रेजेंट होगा। वाइटामिन्स किस में प्रेजेंट होता है? कैरेट में होता है, और हमारा ऑरेंज में होता है, और भी बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिसमें हमारा विटामिन्स प्रेजेंट होता है। कुछ नॉर्मल आप एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हमारे वाटर प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। यही हमें क्या दे रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इन सब को हम क्या बोल रहे हैं टर्म्स में? कंपोनेंट ऑफ फूड। क्या बोल रहे हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड। ओके, फर्स्ट कंपोनेंट की हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट? प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड्स करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन कहाँ होते हैं? देखो आपको पिक्चर्स दिख रहा है, पोटैटो दिख रहा है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आपको बनाना में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, आपको कुछ दालें हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। ठीक है, आपको वीट, ब्राउन ब्रेड दिख रही है, ब्राउन ब्रेड है ये वीट की बनी होती है, आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट्स दिखेगा। ये सब क्या होता है? इन सब में मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और भी बहुत से फूड्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बट हम मोस्टली यार इन चीज़ों को जानते हैं, खाते हैं, तो हम इसका नॉर्मल एग्जाम्पल देके समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज शुगर एंड सेकंड इज स्टार्च। अब व्हाट इज द शुगर? इट इज़ कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब नॉर्मली टाइप्स की जो शुगर होती है उसे हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कौन सी शुगर होती है? नॉर्मल टाइप्स की। फ्रूट्स के अंदर जो शुगर होती है बहुत नॉर्मली होती है, हनी के अंदर जो शुगर होती है बहुत नॉर्मल होती है, एंड टेबल शुगर। व्हाट इज अ टेबल शुगर? टेबल शुगर जो हम रेगुलर पर्पस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड हम स्टार्च की बात करते हैं। इट इज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है जो हमारे प्लांट्स हैं वो एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं। क्यों एनर्जी स्टोर करेंगे? जब वो एनर्जी स्टोर करेंगे तभी तो वो हमें एनर्जी दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोर्स क्या है? राइस का प्लांट अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है किसकी फॉर्म में? एनर्जी स्टोर करता है किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। तब हम राइस खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। वीट के अंदर कॉर्न एंड पोटैटो एंड ब्रेड। ठीक है, इफ़ आफ्टर एडिंग, अगर हम हम कैसे पहचानेंगे कि किस फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट है या किस वेजिटेबल में कार्बोहाइड्रेट है या किस फूड में कार्बोहाइड्रेट है? ठीक है, क्या करेंगे? आयोडीन टू द पोटैटो टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर, देन इट इज़ इंडिकेट दैट इज कंटेन स्टार्च। ओके, हम क्या करते हैं, हमने एक टेस्ट किया, हमने पोटैटो का पीस ऑफ पोटैटो लिया, क्या लिया हमने? पोटैटो को एक पीस लिया। ओके, प्लस हमने क्या किया? उसके अंदर एक आयोडीन केमिकल ऐड किया। व्हाट इज़ द आयोडीन? आयोडीन जो है वो एक इंडिकेटर है कलर्स का, जो हमें कलर इंडिकेट करके देता है कि इसके अंदर ये कलर है तो वो इस टाइप का फूड है। ठीक है, जब हम आयोडीन डालते हैं जो हमारा पोटैटो का कलर है वो ब्लू हो जाता है। ठीक है,
दिस इज सॉरी क्या हो जाता है, पोटैटो का कलर हमारा ब्लू हो जाता है एंड हमारा पोटैटो का कलर ब्लैक हो जाता है। अगर ये कलर चेंज हो जाता है किसके अंदर, अगर हम पोटैटो में स्टार्च का टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा ब्लू एंड ब्लैक हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कंटेन स्टार्च, इसके पास क्या है, स्टार्च, ठीक है। इट इज़, अगर हम कोई और भी फ्रूट ले सकते हैं, हम बनाना ले सकते हैं। आप क्या, हमने ये जो बनाना लिया, बनाना का हम यहाँ पे कुछ अमाउंट में क्या ले सकते हैं, कुछ अमाउंट में पीस ले सकते हैं, देन उसमें हम आयोडीन डालकर उसमें देख लेंगे कि उसका कलर कुछ चेंज हो रहा है, ब्लैक हो रहा है या ब्लू हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या स्टार्च है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज देन एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, क्या होता है, ये बेसिकली हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, हमारे ब्लड के अंदर वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, मतलब एब्जॉर्ब हो गया, तो हमारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो पूरी बॉडी को हमें क्या एनर्जी प्रोवाइड्स करेंगे, ठीक है, कौन, कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो कुछ पिक्चर्स है कार्बोहाइड्रेट्स की, देखो राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है काफ़ी सारा, एंड नेक्स्ट में जो हमारा वीट, अभी हमने पढ़ा वीट में, रोटी में जो हम रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, जो हम गेहूँ खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, एंड ये सब क्या एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। पोटैटो में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है एंड स्वीट पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ओके, क्लियर है ना। नेक्स्ट आ गई, बढ़िया, ओके। अब सेकेंड कंपोनेंट्स की बात करते हैं, फैट। व्हाट इज अ फैट, सब लोग बेसिकली फैट्स का नाम आता है तो अच्छा फैट्स मोटापा होता है, नो, फैट्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं हमारे लिए, फैट्स भी प्रोवाइड्स एनर्जी करता है। अगर हम फैट्स नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी। वो हम क्या करते हैं, हम फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, फैट होता है ना, बट एनर्जी तो हमें प्रोटीन से मीट से ही मिलता है, तो फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। तो फैट का क्या काम होता है, एनर्जी को प्रोवाइड्स करना हमारी बॉडी में। फैट आर द बट स्लोवेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट फ्रॉम फूड। क्या होता है, ये बहुत स्लोवेस्ट सोर्स, मतलब बहुत स्लो सोर्स है हमारी एनर्जी की, बट द मोस्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट फ्रॉम फूड, पर मोस्टली हम जो एनर्जी है वो हम मतलब आई एम सॉरी उसकी फैट की फॉर्म में ही लेते हैं, ओके। बट द मोस्ट एनर्जी हम एफिशिएंट कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम ऑफ फूड। जो हमारा फूड से हम एनर्जी लेते हैं वो हम फैट की फॉर्म में ही मोस्टली लेते हैं, ठीक है। हम ईच ग्राम ऑफ फैट सप्लाइज द बॉडी विद कैलोरीज मोर देन ट्वाइस दैट सप्लाई बाय इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम ईच ग्राम मतलब थोड़ा सा ग्राम फैट सप्लाई करें हमारी बॉडी को, किसके साथ, फैट है, फैट में कैलोरीज भी होंगी, कैलोरीज के साथ, तो मोर देन, ये किससे ज़्यादा हो जाएगा, हमारा जितना प्रोटीन हम खाएंगे, जितनी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, इन दोनों को मिलाकर जितनी एनर्जी हमें मिलेगी वो हमें थोड़ा सा फैट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा भी फैट खाते हैं तो, ओके। फूड कंटेनिंग बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। अगर हम सिर्फ फूड अगर सिर्फ कंटेन कर रहे हैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, तो हम उस फूड को ही कह सकते हैं एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि मोस्टली जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स में होती है और हमारे फैट्स में होती है। अगर फूड के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं तो हम उस फूड को बोल सकते हैं कि ये एनर्जी गिविंग फूड्स है, ओके। नेक्स्ट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट भी टू टाइप्स के होते हैं, कौन सी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। व्हाट इज द सैचुरेटेड, अब सैचुरेटेड क्या है, जो नॉर्मली आपकी फैट होते हैं, जैसे जो नॉर्मली जो आपकी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, मतलब थोड़े हार्ड होते हैं, जैसे बटर एंड घी, ये सब क्या होता है हमारे नॉर्मली रूम टेम्परेचर क्या होते हैं, जो हम रूम में रहते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है वो उस पर ही थोड़े सॉलिड होते हैं, उन फैट्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जो नॉर्मली लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म पे होगा, जैसे हमारे वेजिटेबल्स ऑयल हमारे रूम टेम्परेचर पे होते हैं बट थोड़ा सा लिक्विड होता है, तो वो सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। आप जो मैं पढ़ा रही हूँ देन आप उससे नोट भी कर सकते हो, और ये जो आपका नोट्स है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आपको आगे बेसिकली रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ फैट
जो आपका जनरली हमें दो टाइप्स से मतलब दो जगहों से हम मान सकते हैं कि दो जगहों से हमें क्या मिलते हैं, फैट मिलते हैं। कहाँ से? हम एक प्लांट से फैट ले सकते हैं और एनिमल से। ठीक है, एनिमल से हम कौन सा फैट ले रहे हैं? हम चिकन्स वगैरह खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, फैट भी है ना इसमें, एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे क्या होते हैं, नट्स वगैरह होते हैं कुछ ये, एंड ऑयल वगैरह होते हैं, ये सब प्लांट ऑयल हमें जो है प्लांट से मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ये क्या है, एनर्जी, ये भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है बट फैट है। तो ये दो कुछ चीज़ें हैं जो हम कहाँ से ले सकते हैं फैट की, प्लांट एंड एनिमल से। ओके, नेक्स्ट इज प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स मतलब कौन से प्लांट सोर्सेज हैं जो हमें क्या दे रहे हैं, फैट दे रहे हैं? कौन से? ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट क्या है? ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब हमारे प्लांट है ना, बट ये हमें क्या दे रहे हैं, ऑयल दे रहे हैं। ऑयल इज़ अ फैट बट ये हमें न्यूट्रिशन दे रहे हैं। कोकोनट ऑयल, कैशिव, सोयाबीन। सोयाबीन आवर सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन देता है, उससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है, बट वो हमें फैट भी देता है। तो फैट जो है कम क्वांटिटी में अगर हम खाएं तो वो हमें एनर्जी देता है। अगर हम लार्ज ऑफ क्वांटिटी में खाते हैं कोई भी चीज़, तो कोई भी चीज़ हमें हार्मफुल ज़रूर करती है अगर हम क्वांटिटी से ज़्यादा खाते हैं तो। ठीक है, एनिमल का सोर्स क्या है, मतलब कहाँ एनिमल से कैसे मिलते हैं? बटर मिलता है हमें, एनिमल से घी मिलता है, मिल्क, चीज़, एग, यॉक, मीट एंड फिश, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। ये सब क्या है, हमारे फैट है। ओके, एक्सेस बॉडी फैट लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम एक्सेस, वही जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम कुछ भी एक्सेस अपनी बॉडी के हिसाब से ज़्यादा खा लेंगे तो वो क्या होता है, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है कि फैट, मतलब फैट हमारा बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाता है, लीड टू, जिससे क्या हो जाती है, हार्ट डिसीजेज होती हैं। ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ों अपनी लिमिटेड ही क्वांटिटी में खाएं तो उससे हमारी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, प्रोटीन्स। व्हाट इज अ प्रोटीन्स? प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स क्या है, एक हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आवर बॉडी है। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कि अगर हम कोई भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसके लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें सीमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रोटीन को क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। ओके, प्रोटीन्स आर यूज टू बिल्ड आवर बॉडी एंड मसल्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए एंड अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, लोग बाहर से आजकल आपने देखा होगा, लोग बाहर जिम वगैरह करते हैं तो बाहर से प्रोटीन्स के पाउडर्स वगैरह लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी मसल स्ट्रॉन्ग हो, उनकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन्स लेते हैं। बट हमें नेचुरली ये बहुत सारे प्रोटीन्स के सोर्स अवेलेबल है ना, तो हमें मोस्टली अपनी डाइट में प्रोटीन का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन आर यूज टू रिपेयर ब्रोकन टिश्यूज। प्रोटीन जो होते हैं हमारे जो बॉडी के अंदर टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए काम करती है। ठीक है, प्रोटीन इज ऑल्सो यूज टू रिजर्व एनर्जी। इफ़ यू ईट प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग, यू फील फुलर फॉर लॉन्गर। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज ऑल्सो यूज टू रिजर्व एनर्जी, मतलब हमारी बॉडी में एक रिजर्व एनर्जी की तरह वर्क करती है। अगर हम कोई प्रोटीन खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एग खाया, तो हमें थोड़ा सा क्या लगेगा, फील लगेगा कि कुछ भरा भरा सा, मतलब कि हम काफ़ी टाइम से थोड़े से ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ खा लिया है, हमारी बॉडी में काफ़ी कुछ है जो हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे कुछ नहीं भी खाएंगे तो in general the body needs protein to grow। जनरली मतलब नॉर्मल इन जनरल बात क्या है कि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मेंटेन एंड रिपेयर इटसेल्फ। खुद को रिपेयर करने के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए किसकी ज़रूरत है? हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज आवर मसल्स, ऑर्गन्स, इवन ब्लड्स आर मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन। जो हमारी बॉडी की मसल्स हैं, ऑर्गन्स है, इवन ब्लड भी जो है वो सब किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ठीक है, आप जब बेसिकली आपका स्टैंडर्ड चेंज होगा, क्लासेस चेंज होंगे, तब हम प्रोटीन का फुल डिटेल्स पढ़ते हैं कि हमारे मसल्स किस प्रोटीन की बनी होती है, हमारे ब्लड किस प्रोटीन से बने होते हैं। बेसिकली हम बात करते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मोस्टली हमें प्रोटीन अपने डाइट में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ प्रोटीन।
तो कितने टाइप्स के सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं बेसिकली? हम मोस्टली हम प्लांट एंड एनिमल से ही अपनी फूड गेन करते हैं। प्लांट सोर्स में क्या है? पीस जो है वो पीस क्या इसको बोलते हैं? हम मटर को बोलते हैं। मटर जो है वो बहुत रिच ऑफ प्रोटीन है। सोयाबीन रिच ऑफ प्रोटीन है। ग्राउंड नट, ओट्स, ये सब क्या है? ये सब हमारे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। एनिमल सोर्स, एनिमल में मिल्क बहुत रिच प्रोटीन है। चीज़, फिश, मीट, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। इन सब में फैट भी होता है। तो हमें ये खाना इम्पॉर्टेंट है, बट ओवर खाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। चिकन, एग्स, योगर्ट्स, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कुछ आपने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, देखो, प्रोटीन प्लांट सोर्स वर्सेस प्रोटीन एनिमल सोर्सेज। बीन्स में बहुत प्रोटीन होता है। ग्राम्स, इसमें चना, इसमें बहुत प्रोटीन्स होता है। सोयाबीन्स, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। प्लांट में क्या? एग जो है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। फिश रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। मिल्क एंड पनीर, ये सब हमारे क्या है? रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी बॉडी को मसल्स को रिपेयर करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। vitamins. What is a vitamins? For proper functions to our body, we need the vitamins in our diet. हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शंस कराने के लिए हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है? विटामिन्स की ज़रूरत है। तो हम मोस्टली अपनी डाइट में हमें क्या लेना चाहिए? विटामिन्स लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि विटामिन्स, अगर लोग मोस्टली बोलते हैं कि विटामिन सी खाओ, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। आप विटामिन ए खाओ, आपकी आइस अच्छी रहेंगी। या विटामिन डी लो तो आपकी बोन्स अच्छी रहेंगी। तो हमारी बॉडी को जो प्रॉपर फंक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जो हमें डाइट में अपनी लेना चाहिए। ठीक है, विटामिन्स कीप्स अस हेल्दी। जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे लिए एक हेल्दी फॉर्म होता है। ठीक है, देयर आर अबाउट 20 विटामिन्स। 20 विटामिन्स होते हैं जो बेसिकली हम जानते हैं। विटामिन्स आर टू टाइप्स विटामिन्स आर टू टाइप्स होते हैं। फैट सॉल्युबल होते हैं एंड वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल मतलब जो फैट में सॉल्युबल हो जाए, घुल जाए। कौन से? ADEK स्टोर्ड इन फैट टिश्यू आवर बॉडी। ये जो ADEK है ये स्टोर्ड होता है इन फैट टिश्यू में आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर फैट टिश्यू में स्टोर्ड होता है। कौन? ADEK, जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। आवर बॉडी प्रेजेंट्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो हमारी बॉडी है वो प्रिपेयर करती है विटामिन डी को किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं जैसे B1, B2, B3, B6, B12, फॉलिक एसिड, विटामिन सी नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, सो रेगुलर इनटेक इन नेसेसरी। जो विटामिन सी होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, तो हमें उसे रेगुलर इनटेक करना चाहिए बाहर की चीज़ों से। जैसे हमें कीवी खाना चाहिए, हमें ऑरेंज खाना चाहिए। ऑरेंज जो है वो विटामिन सी का रिच ऑफ सोर्स है। हमें लेमन खाना चाहिए। सब चीज़ें हमें बाहर से लेना चाहिए जो हमें क्या कर सके? हमारी बॉडी को रिपेयर कर सके अच्छे से प्रॉपरली। जैसे हमारे स्किन के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आइज़ के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें विटामिन सी कहाँ मिलेगा? आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कैरेट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में। हमें विटामिन डी लेना चाहिए। विटामिन डी किस में होता है? हमारा एग में होता है, मिल्क में होता है, फिश में होता है। और मोस्टली हम विटामिन सी कहाँ से लेते हैं? सनलाइट में। तो हमें कुछ टाइम सनलाइट में भी बैठना चाहिए जो हमारी बॉडी क्या कर सके? विटामिन डी को बना सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं मिनरल्स। What is the minerals? Minerals are nutrients that contain certain elements. मिनरल्स क्या है? मिनरल्स एक न्यूट्रिएंट्स है डेट कंटेन, जो हम क्या कर रहे हैं? कंटेन कर रहे हैं सर्टन एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट है जिनसे हम क्या मिनरल्स को कंटेन करने से, आपने पिक्चर्स में देखा होगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, ये सब क्या है? ये कुछ एलिमेंट्स है जो क्या हो रहा है? जिनसे हम मिनरल्स को कंटेन कर रहे हैं। Next is they are required in small quantity our diet. ये जो मिनरल्स आपके हैं ये हमारे इस स्मॉल क्वांटिटी में हमें मतलब थोड़ी क्वांटिटी में इनको हमारे डाइट में ऐड करना चाहिए। हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करें, इसकी हमें इतनी नीड नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, तो स्मॉल क्वांटिटी में इसको ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में। ठीक है,
देयर डिफिशियंसीज ऑल्सो लीड टू एफिशिएंसी डिसीजेज। मीन्स क्या है कि जो डिफिशियंसी डिसीज होती है ऑल्सो लीड, उनको ज़रूरत होती है एफिशिएंसी डिसीजेज के लिए, ठीक है। मिनरल्स आर टू टाइप्स, जो मिनरल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कौन से? मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रैक मिनरल्स, ठीक है। व्हाट इज अ मैक्रो मिनरल्स? मैक्रो रिक्वायर मोर इन अमाउंट बाय आवर बॉडी, एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। मैक्रो मिनरल्स क्या होगा? मैक्रो का मीन्स थोड़ा बड़ा, तो हमें ज़्यादा चाहिए। रिक्वायर्ड मोर इन अमाउंट, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर है जिसकी ज़्यादा अमाउंट में, वो कौन कौन से मिनरल्स है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? एक एलिमेंट है जो हमें किसकी फॉर्म में ले रहे हैं ना? मिनरल्स की फॉर्म में। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन्स के लिए। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एलिमेंट है जो हमें हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये किस फॉर्म में, किस अमाउंट में इंपॉर्टेंट है? थोड़ा मोर अमाउंट है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में हमें इसको चाहिए। कुछ जो मिनरल्स है वो ट्रैक होते हैं, मतलब इन्हें रिक्वायर इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम क्वांटिटी में इसकी हमें ज़रूरत है। जैसे आयरन होता है, आपने सुना होगा ब्लड में आयरन की कमी हो गई तो जिंक की कमी हो गई, कॉपर की कमी हो गई, आयोडीन की कमी हो गई, तो इससे हमें काफ़ी सारी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हमें इनको थोड़ी अमाउंट में और इन्हें हमें ज़्यादा अमाउंट में अपनी डाइट में लेना चाहिए। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम हमें लेना चाहिए, तो कैल्शियम हमें कहाँ से मिलेगा? ग्रीन वेजिटेबल्स में। मैग्नीशियम मोस्टली हमें कहाँ से मिलता है? मीट वगैरह में। मैग्नीशियम हमें कहाँ से मिलेगा? आपका लोबिया वगैरह होता है, इस मतलब दालों में आपको मैग्नीशियम मिलेगा। पोटेशियम से कोई सोर्स दिख रहा है, हमें पोटेशियम लेना चाहिए। हमें आयरन का यूज़ करना चाहिए जो हमें डाइट में मिलेगा। जिंक्स वगैरह, इन सबको हमें अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। जो ट्रेक आपके मिनरल्स हैं उनको कम अमाउंट में ऐड करना चाहिए, और जो हमारे ज़्यादा मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, उनको ज़्यादा क्वांटिटी में अपने बॉडी में ऐड करना चाहिए। ओके, सो आज का क्लास हम यहीं फाइनल करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कहाँ आपको समझ नहीं आया।